हाँ तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपने हमारा थंबनेल देख के समझ गए होंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है दो आज। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, ये क्या होता है, और उसके बाद है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है और इसकी विमा क्या होती है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे बहुत ही आसान शब्दों में। तो आपको बच्चों क्या करना है, सबसे पहले हमारी वीडियो को एंड तक देखना है। बिल्कुल ही आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा। तो हमारे पास है वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, देखो बच्चों आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें दो बिंदु आवेश हैं, एक माइनस का और एक प्लस का। जब एक प्लस का आवेश होगा और एक माइनस का आवेश होगा और उनके बीच की दूरी कितनी होगी, 12। और जो 12 दूरी है इसे बोलते हैं हम अल्प दूरी। तो इससे हमें डेफिनेशन कैसे बनानी है, और जब जैसे कि हमारे पास माइनस क्यू आवेश है तो माइनस क्यू का जब हम मोड निकालते हैं तो वो वैल्यू कितनी आती है, प्लस की ही आती है। और जब प्लस का भी निकालते हैं तब भी क्या आती है, प्लस की। तो परिमाण बोलते हैं हम इन्हें, क्या बोलते हैं, परिमाण। ठीक है, तो हमें डेफिनेशन कैसे याद रखनी है कि ऐसा निकाय, ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा में कहते हैं ऐसा निकाय जिसमें समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश, समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो बच्चों कैसे लिखेंगे कि ऐसा निकाय जिसमें समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जिसमें क्या होगा, एक माइनस का चार्ज होगा, आवेश होगा, और एक क्या होगा, प्लस का आवेश होगा, और उनके बीच की दूरी कितनी होगी, 12 होगी। तो इस जो हमारे पास डायग्राम बना, ये क्या हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव है। सिंपल भाषा में आप किसी को अगर क्वेश्चन को पूछता है कोई, तो आपको बता सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जिसमें क्या होता है, एक माइनस आवेश होता है और एक प्लस आवेश होता है, दो बिंदु आवेश होते हैं और उनके बीच की दूरी कितनी होती है, 12 होती है। तो आप सिंपल भाषा में ऐसे बता सकते हो। तो आपको ऐसे याद रखना है कि ऐसा निकाय जिसमें समान परिमाण तथा विपरीत का मतलब एक माइनस और एक प्लस, विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी मतलब 12 पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो बच्चों आपका हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारे पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है बच्चों, ध्यान से आपको समझना है। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले क्या है, हमारे पास दो आवेश हैं और बीच की दूरी 12 है। तो वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले किसी एक आवेश का परिमाण, ऐसे याद रखना है आपको, इसे इस फॉर्मूले के द्वारा आपको याद रखना है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है हमारे पास, हम इसे P से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो P इक्वल टू होता है Q गुणा 2L के। तो इस फॉर्मूले के आधार पे आपको क्या करनी है, डेफिनेशन आपको परिभाषा लिखनी है। तो क्या आपको क्या कैसे करना है, अब ये हमारे पास क्या है, ये आवेश है, हमारे पास है अल्प दूरी है। तो ऐसे परिभाषा कैसे लिखनी है कि वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले एक आवेश का परिमाण तथा अल्प दूरी के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मतलब क्या है,
कि वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दो आवेश कौन से हैं, -q और +q। किसी एक आवेश का परिमाण लेना है, चाहे आप माइनस का लो या आप प्लस का लो, तो क्या आएगा, वो q ही आएगा, q ही आएगा। तो क्या है, q आएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद बीच की दूरी कितनी है, 2l है। तो इनके गुणनफल को ही क्या बोलते हैं हम, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले, वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण तथा अल्प दूरी कितनी होती है, अल्प दूरी 2l के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। और ये बच्चों आपके लिए क्या है, आपका फॉर्मूला है द्विध्रुव आघूर्ण का। क्या है हमारे पास, ये फॉर्मूला है जिसमें P क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, Q हमारे पास आवेश है, और ये 2l हमारे पास ये है अल्प दूरी है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के बेस पे हम क्या करेंगे, इसकी विमा और क्या याद रखेंगे, इसका मात्रक। तो यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव जो आघूर्ण का जो मात्रक होता है बच्चों, देखो ध्यान में, आपने अभी पता है आपको कि जो आवेश है, आवेश का मात्रक कितना होता है, कूलाम, कितना होता है, कूलाम। और फिर क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास दूरी, और दूरी का मूल मात्रक होता है कितना, मीटर। तो हमारे पास जो इसका मात्रक होगा द्विध्रुव आघूर्ण का, कूलाम मीटर। और इसके बेस पे हम क्या निकालेंगे, इसकी विमा निकाल लेंगे। तो विमा हमारे पास क्या है, आवेश है, आवेश की विमा होती है कितनी, AT, कितनी होती है, AT। और हमारे पास जो दूरी है, दूरी कितनी है, दूरी है अल्प दूरी की जो वी में संकेत होता है वो कितना होता है, L होता है। तो हमारे पास जो विमा आई है वो आई है ATL। तो बच्चों आपको विमा भी आपको याद रखनी है। और हमारे नेक्स्ट टॉपिक के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपको ऐसे ही हम आसान तरीकों में आपको 12 क्लास फीस के क्वेश्चन कराते रहेंगे। और आपको एक बात और भी बतानी है कि हमारे पास क्या है, हमारी यूट्यूब वीडियो पे क्लास 12th मैथ की क्लास भी चल रही है, जिसके सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।